चलिए टाइप 1 से शुरू किया जाए। हम लोग होमवर्क बनाए हैं भोला जी? चलिए तो सबसे पहले टाइप 1 में देख लीजिए। टाइप 1 में देख लीजिए 6-7 गो क्वेश्चन है। हो गया है सब? 7 नंबर देखिए ज़रा। चलिए आ गया है तो अच्छा बात है। क्वेश्चन कह का रहा है वो समझ लिया जाए पहले। हाँ ठीक समझे हैं। उल्टा पूछा है लेकिन आप सीधा समझे हैं। यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? घंटे वाली सुई अगर 18 डिग्री घूमती है आगे, इसका मतलब घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे है। इसका मतलब है कि 18 डिग्री घूमने में उसको समय कितना लगा होगा? हाफ डिग्री 1 मिनट, तो 18 डिग्री 36 मिनट। आधा डिग्री में 18 मिनट 1 मिनट, तो 18 डिग्री के लिए कितने मिनट लगा होगा? 36 मिनट। यानी हमको समझ में आ गया कि 36 मिनट का बात हो रहा है। और उसी समय कह रहा है कि उसी समय कितने समय 36 मिनट में ही मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तब मिनट वाली सुई हमको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो 36 मिनट में उसी दौरान माने जब घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे था, 18 डिग्री का मतलब हुआ 36 मिनट आगे था। तो 36 गुने 6 करे 36 6 36 180, कितना 216 हो रहा है। 216 डिग्री है ऑप्शन में ना, है लिए। या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपको बताए थे कि घंटे और मिनट का जो चाल का अनुपात होता है वो हमेशा होता है 1:12, नहीं होता है। और यहाँ पे आपके पास इसका दिया हुआ है कितना डिग्री आगे है? 18 डिग्री। घंटे वाली सुई का दिया हुआ है ना, अब मिनट वाली सुई का निकालना है, तो कैसे गुना? 12 से। क्या 18 डिग्री आगे दिया हुआ है। आगे का मतलब वो दूरी कितना तय किया है? तो 18 डिग्री दूरी तय किया है। कितने समय में? तो 36 मिनट में। अंतर का हम बात नहीं कर रहे हैं। 18 डिग्री आगे है पीछे वो मत सोचिए। 18 डिग्री चला है मतलब 18 डिग्री का वह दूरी तय किया है। तो हम भी यहाँ किए, चूँकि देखिए उसी दौरान पूछा है, मैंने समय सेम होना चाहिए, तो जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का भी हो जाएगा इनका। तो ये चाल का रेशियो एक्चुअल में 1:12 कौन चीज़ का रेशियो है? चाल का। लेकिन जब समय सेम ही है, उसी समय में बोल रहा है, तो वही रेशियो क्या चीज़ का हो जाएगा? दूरी का। आपको शायद बताए थे कि जब समय कांस्टेंट हो तो जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का होगा। यानी चाल और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए, तो ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे सोचना है सोच लीजिए। टाइप 2 में एंगल निकालने वाला सिखाए थे। और फिर से हम थोड़ा सा एक बार 2 मिनट चलिए एक क्वेश्चन बना दे हैं पहले, जिसे 452 है। 452 का मतलब हुआ क्वेश्चन दिया है 452। 50 से 52 इधर कहीं होगा, थोड़ा सा हट करके। 452 तो मतलब लगभग सटिए जाएगा 5 के, 5 से थोड़ा सा उधर रहेगा। यही वाला एंगल हम लोग से पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। देखिए हम बोले कि एक एग्जाम्पल से हम समझाए थे। देखिए जैसे यहाँ से 12 का एक बना दीजिए, इनिशियल पॉइंट अगर 12 ले लेते हैं, तो हमें को 440 वाला जो दिखाए थे आपको, उससे क्या फिगर बहुत अच्छा बन रहा था। और ये लोग बोल रही है लड़कियाँ कि सर दूसरा नहीं ना ले सकते हैं। हर मेथड के लिए एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से बता रहे हैं।
अब तीनों मेथड के लिए अलग अलग डेटा ले लेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा। बोलेंगे सर आंसर उसमें 100 डिग्री आ रहा था, इसमें 102 डिग्री आने लगा, इसमें 195 डिग्री आने लगा। डेटा चेंज हो गया इसलिए आने लगा, इसलिए डेटा चेंज हर बार नहीं किया जाता है। देखिए 4:40 एक लिए थे हम लोग एग्जाम्पल, 4:40 आधा से भी कुछ ज़्यादा होगा, ये वाला एंगल हमको बताना है। हम अगर इसको आपको पूछेंगे, सवाल रहेगा कि आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई अभी यहाँ पे है, किसकी वजह से है? तो बोलिएगा सर इसलिए क्योंकि ये 4 घंटे 40 मिनट चली है। 4 घंटे चल दी होती हर बार तुलना 12 बजे से होगा। 4 बजे चलल होता तो सीधे कहते 4 घंटा चलल होता तो सीधे कहते 4 पर होता, लेकिन ये घंटे वाली सुई अभी इसको तो आप भुलाइए जाओ, मने मने इसको तो आप भुला जाओ। घंटे वाली सुई एक्चुअल में यहाँ पे है ना, तो घंटे वाली सुई यहाँ पे है, तो ये किसके वजह से है? 4 घंटे की वजह से नहीं, 4 घंटे 40 मिनट की वजह से। यानी हमको तो क्लियर हो गया कि घंटे वाली सुई 4 घंटे 40 मिनट चली है। अच्छा 12 बजे से जब तुलना हो रहा है तो किसी के बच्चे में ये भी दिमाग में आ रहा है, कल भी ये बात आया था कि सर ये 4 घंटे 40 मिनट चला है तो इहो तो 4 घंटे 40 मिनट चला है। मैं बोले बिल्कुल सही बोल रहे भाई, तो 4 घंटे 40 मिनट अगर चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हम चला सकते हैं। इसको भी हम 2 तरीके से सोच सकते हैं, लोग थोड़ा सा और टेंशन दे देते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो 12 बजे से घंटे वाली की सुई चलाए तो घंटा यहाँ पे आके रुक गया। घंटे वाली सुई को 12 बजे से जब चलाए ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो क्या हुआ, 12 बजे से ही चलना शुरू किया तो घंटे वाली सुई यहाँ पे आके रुक गया, है ना। उसी तरह से अब मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगा उसका हम बात करते हैं। देखो 12 बजे से इसको भी चलाएंगे तो ये भी कितना देर चलेगा? 4 घंटा 40 मिनट, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो 4 घंटा 40 मिनट चलाएंगे ना, तो देखिए मिनट की सुई की बात हो रहा है। अब यह है तो 12 पे 1 घंटा जैसे आएगा तो फिर से 0 हो गया। 1 घंटा पुनः 1 घंटा आएगा, फिर से 0, 2 घंटा, 3 घंटा और ये 4 घंटा। कोई फर्क पड़ा क्या एंगल पे? कोई फर्क नहीं पड़ा। किस पे पड़ रहा है? जो बच गया वही मिनट। 4 घंटे 40 मिनट यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, है ना। हम 4 घंटे 40 मिनट पे भी दिखा देंगे, रुक जाओ थोड़ा सा। अब हम लोग को यही समझना था कि भाई यहाँ से यहाँ पे है, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मिनट की सुई यहाँ पे है, घंटे की सुई यहाँ पे है, तो घंटे की सुई यहाँ पे है 4 घंटा 40 मिनट की वजह से। मिनट की सुई यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पे किसकी वजह से? 40 मिनट की वजह से। नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट। तब मिनट की सुई जो है वो 40 मिनट चला। जिनके दिमाग में आ रहा है 4 घंटे 40 मिनट चला उनको भी बताएंगे। हाँ देखो अभी वो बात मेरे दिमाग में आ गया, इसको कुछ और तरीका से करेंगे, रुक जाओ। अच्छा एक और तरीका आ गया, वो भी करेंगे, रुको। M1 M2 थोड़ा सा एक और आज के लिए M1 M2। अब देखिए तो ये 4 घंटे 40 मिनट, तो हम लोग अभी इसी मिनट वाली सुई और आवर हैंड जो भी है इनको सबको हम एक जगह देख रहे हैं। यहाँ से बात हो रहा था तो हम बोले कि बड़ा इजी काम है। इजी काम क्या है कि अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कुल एंगल निकाल दें और उसमें से हम फिर इतना एंगल को घटा देंगे। ये टोटल एंगल में से ये पीला वाला जो एंगल जितना दूरी दिख रहा है उसको हटा देंगे, तो जाहिर सी बात है हमको जो एंगल मिलेगा वो थीटा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तो ये रेड वाला जो एंगल दिख रहा है वो किसके द्वारा बना हुआ एंगल है? मिनट। यहाँ से यहाँ क्या है? मिनट का एंगल है। यहाँ से यहाँ पे आके रुक गया। और ये येलो वाला जो एंगल आपको दिख रहा है वो कौन सा एंगल दिख रहा है? घंटे वाला दिख रहा है। यानी हमारे पास क्लियर हो गया कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का जो डिफरेंस होगा वही थीटा एंगल के बराबर होगा। तो ये हम लोग लॉजिक लगा रहे थे और ये करने का है सबसे बेस्ट तरीका। कहीं भी दे दिया 4:40 तो ये सेकंड का काम है। 4:40 में हम आपसे पूछेंगे कि घंटे वाली सुई कितना चला होगा और मिनट वाली सुई कितना चलेगा, तो आप आराम से बता दीजिएगा कि सर घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 30 चौका 20 से 40 मिनट, और तो 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 40 मिनट में 20 डिग्री, तो 120 या 20 140 डिग्री चला होगा घंटे की सुई। कोई साइंस नहीं है, ये सब बिना पेन लगले बनना चाहिए। मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई तो सिर्फ 40 मिनट चला है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट की सुई, तो 40 मिनट में 240 डिग्री। और इन मिनट की सुई के द्वारा तय की गई दूरी जो कि ये रेड जोन दिख रहा है, और येलो जोन जो कि आपका आवर हैंड के द्वारा यानी कि घंटे की सुई के द्वारा तय की गई दूरी का जो डिफरेंस होगा वही किसके बराबर होगा? थीटा एंगल के बराबर होगा। यानी कि ये हो जाएगा कितना डिग्री? 100 डिग्री। ये आपका दिल और दिमाग से विश्वास होना चाहिए कि हाँ ऐसा ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। चलिए एक और तरीका मेरे दिमाग में आया, तभी दिमाग पे उतर रहा है। क्या बोलने वाले थे? हाँ, कुछ ऐसा भी बच्चा लोग के दिमाग में आ जाएगा, वैसे ही हम करके दिखाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अवश्य आएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा के दिमाग में आ रहा है और वो जायज़ ही आ रहा है, नाजायज़ नहीं आ रहा है। कोई बोलेगा कि सर आप आवर हैंड को चला दिए 4 घंटा 40 मिनट, हम इससे पूरा सहमत हैं। 4 घंटे 40 मिनट चला, बिल्कुल सही है। 4 घंटे 40 मिनट का मतलब ये 240 डिग्री, हम बिल्कुल एग्री करते हैं इससे। लेकिन हमको ये नहीं पच रहा है कि 40 मिनट, देखो चला तो ये भी 4 घंटे 40 मिनट, लेकिन एंगल की बात करेंगे तो 4 घंटे 40 मिनट चलाओ और चाहे 500 घंटा प्लस 40 मिनट चलाओ, एंगल बार यही रह जाएगा, क्योंकि बार बार यहीं पे आ जाएगा। ये हर एक घंटा तो 0 डिग्री हो जाएगा, फिर से रिपीटेशन, तो जो मिनट वाला बच जाएगा वही पार्ट उसका कवर होगा एंगल के लिए। तो इसको 6 घंटा 40 मिनट भी चलाएंगे ना तो यहीं पे आएगा, 9 घंटा 40 मिनट चलाएंगे यहीं पे आएगा, 10 घंटा 40 मिनट चलाएंगे यहीं पे आएगा। लेकिन मान लो कि ये भी उतना ही अगर कर लिया कोई बच्चा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो इसको भी 4 घंटे 40 मिनट ही चला देते हैं, तो 4 घंटे 40 मिनट चलने का मतलब पता है क्या है? 1 घंटे में मिनट वाली सुई क्या डिग्री कौन बनाएगा? मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री नहीं चलाएगा। चलाएगा कि नहीं चलाएगा? तो 4 घंटे में 36 चौक 140 1440 डिग्री बनाएगा। अब प्लस 40 मिनट और बोले हैं आप, तो 40 मिनट में कितना चलेगा? 200। हाँ, तो 1440 और 240 और कितना हो गया? 4 घंटे 40 मिनट। मिनट की सुई भी इतना ही चला होगा, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कई डिग्री चलता है? 6 डिग्री। तो 40 मिनट में 6 चौका 24 240 डिग्री। अच्छा, मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चलेगा? 360 डिग्री। तो ये 36 चौके 144 1440 डिग्री, यानी 14 अदू 1680 डिग्री। क्या यहाँ तक सही है? बोलो हाँ ना भाई। अब देखिए इन जो दोनों के बीच का एंगल होगा वही तो थीटा एंगल होगा ना। तो 1680 में से 240 घटा दीजिए, कितना आ रहा है? बट 8 में से 4 गया 4, ये हो गया 6 में से 2 गया 4, 1440। बोलिए, तो 1440 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ भाई? 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं ना हो सकता है। कितना भी बनेगा तो कितना बनेगा? 360 डिग्री। और 360 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि आप ओवरलैप हो गए हैं, रिपीट कर रहे हैं आप चीज़ को, है ना, दोबारा तिबारा। आप लोग को एक पढ़ाए थे कभी डायरेक्शन, थोड़ा सा हमको याद है, तो हम बोले थे ना उसमें एक टाइप आता था
हाँ 50 बार लेफ्ट 50 बार राइट, उतना ही नहीं, आपको वो रिमाइंडर थ्योरम में भी कंसेप्ट यूज कराया गया था ये सब। तो एक यूनिट डिजिट में ना, हाँ यूनिट डिजिट में जब 4 से हम लोग क्यों भाग देते थे, याद आ रहा है? पावर में कुछ भी भाग देते थे किससे? 4 से। तो हम बोले कि 4 का भी कुछ लॉजिक है, क्यों 4 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर से ही काम हो जाए। तो देखो, अगर हमसे कोई बोला कि 4 बार आप लेफ्ट हो जाइए, अभी जैसे मेरा चेहरा किधर है? साउथ की तरफ, और हम 4 बार लेफ्ट हो जाए या 4 बार राइट हो जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं, ज़ीरो, पुनः उसी पर आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसका मतलब है कि ये 360 डिग्री चलने का मतलब है 0 डिग्री नहीं, जहाँ पे गए वही जे फिर आ गए, तो क्या हो गए? 0 पर आ गए, इनिशियल पॉइंट पे आ गए, वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। तो ये हुआ 140 ना होगा, घंटा वाले चलने 240। ये वाला, अरे चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा 1540। ठीक है यहाँ तक? बोलिए हाँ चाहे ना। तो 1540 डिग्री नहीं ना होना चाहिए? अब ऑप्शन में तो रहेगा ही नहीं, अगर रहेगा तो इसको भी लगा सकते हैं, हाँ भैया इनके बीच इतना हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में तो 360 के अंदर रहेगा, सब रहेगा। तो ज़रा देख लेते हैं कि क्या हुआ होगा। तो जो भी होगा 360 360 360 यही ना रहा होगा। एक बार 360 फिर 360, तो 36 दूनी 72, फिर 36 तिया 78 से 36 चौके 144, फिर जो बच गया। तो इसको ज़रा देखो तो कितना बच रहा है। 36 से भाग 360 से भाग दो, तो 360 से भाग दो 360, फिर 360, फिर 360, फिर 360, 36 चौके 144, कितना? 1440। कितना डिग्री हुआ? 100 डिग्री। कितना डिग्री आया? 100 डिग्री। बोलो कोई फर्क पड़ा? बात सेम हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ रहे हैं ना? तो आपका भी लॉजिक ठीक था कि सर हम लोग तो इतना ही चल रहे थे, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, है ना। एक तरीका और मेरे दिमाग में है, रुको, ये हम आपको दिखाना चाहें पूरा, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसे ऊपर ऊपर आंसर बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि बस आंसर आ गया हो गया काम, पहले समझना जरूरी है। समझ जाइएगा तो आंसर तो देखिए रहे, बिना पेन लगैले बनाइएगा। कोई तरीका नहीं है जिसमें आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा। आप कितनो फास्ट करिएगा तय करिएगा, और न तैयो नहीं कीजिएगा तो कुछ लोग इसका क्या करेंगे, इसका दुगना कर दो, इसका आधा कर दो, इसका 3 गुना कर दो, फिर घटा दो, फिर जोड़ दो, समझ रहे ना। तो वो सब ट्रिक उरिक हमको नहीं चक्कर में पड़ना है। तो ये सब तो खैर दिमागों में नहीं रखना है। अब देखो एक और मेरे दिमाग में जो बात आया, अब क्या आया था अब देखो भूल गए। चलो अभी आएगा थोड़ा सा तो देख लेंगे। चलिए आया मेरे दिमाग में क्या अंतर। सुनो, हमको कोई बोला 4:40 पर, नहीं तो देखो मेरे दिमाग में क्या जो अभी बात आया था वो एक और तरीका हम लॉजिक आपको दे रहे हैं। ना वो गिट्टी गिर रहा है। देखिए 4:40 मेरे दिमाग में एक बात आया कि 4:40 पे घंटे और मिनट की सुई का। तो 4:40 का मतलब समझ रहे क्या बोल रहा है कि 12 बजे से चलाना शुरू कर दिए। 4:40 यानी कि 4 घंटा 40 मिनट घंटे की सुई भी चलेगा और 4 घंटा 40 मिनट मिनट की सुई भी चलेगा, ये तो कंफर्म है। अब देखिए मेरी बात दिमाग में यही आ रहा है बार बार कि भाई 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच जो अंतर होगा ना 5.5 डिग्री का अंतर होगा ना, होगा? बताए थे ना कल रिलेटिव स्पीड। तो 1 मिनट में 5.5 डिग्री माने 11/2 डिग्री का अंतर। हमको क्या करना है? अंतर का मतलब समझ रहे ना,
कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से इतना डिग्री पीछे होगा, या मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से हर 1 मिनट में इतना डिग्री आगे होगा। जैसे देखो, अब मान लो कि यहाँ ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। तो देखो अब मिनट की सुई आपको आगे दिख रहा है ना, चलो ऐसे कर लेते हैं। मिनट की सुई आपको आगे दिख रहा है तो कुछ तो समय लगा होगा ना होने में, वो है ना। फिर ऐसे 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 इस तरह से ये आगे होते चला जा रहा है, हो रहा है ना भाई, तो समय भी तो लग रहा होगा। और कितना आगे, किस रेट से आगे ये लोग बढ़ता है पता है? ये 5.5 डिग्री प्रति मिनट। रिलेटिव स्पीड कितना है इसका? 5.5 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 मिनट में 5.5 डिग्री आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? घंटे की सुई 1 मिनट में 0.5 डिग्री चल रहा है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा था। 1 मिनट में कितना ज़्यादा चल रहा है? 1 मिनट में कितना ज़्यादा चल रहा है? ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? 5.5 डिग्री क्या हुआ? घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अंतर, यानी वही के कोण, है ना। अब हमारे दिमाग में यही आया कि जब 1 मिनट में इतना डिग्री का अंतर होगा तो 4 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट को मिनट में कितना बोलेंगे? 1540 क्या? देखो अभी निकाले थे आप लोग 1540 हैं, देख लो, ऐसे नहीं बोलना। तो 4 घंटे 40 मिनट में कितना होगा ये देख लो, 1600। तो 1680 मिनट में कितने का अंतर होगा हमको ये निकालना है। नहीं निकाल सकते हैं क्या? अरे भाई 1 मिनट में इतना डिग्री का अंतर, तो 1680 मिनट में कितने डिग्री का अंतर? ये एक नियम से बना दिए क्वेश्चन को, बिना कोई फार्मूला, बिना कोई ट्रिक। आप बोलते हैं ना कि 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर या 11/2 का अंतर। तो इसलिए 1680 मिनट में कितने का अंतर होगा? तो 11/2 गुने 1680, है ना। अब ये तरीका बार बार आपको 360 से भाग देने के लिए कहेगा, ये चलते कि हमेशा ही 360 से ज़्यादा ही आएगा। तो इसीलिए इस तरीका को हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको सोच डेवलप करने के लिए बता रहे हैं कि हाँ यार ऐसे भी तो सोच ही सकते हैं। हमको कुल मिला के आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का गैपिंग ही निकालना है, क्यों नहीं ऐसा सोच सकते हैं कि 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर होता है तो इतना मिनट में इतना ही का इनके बीच का अंतर होना चाहिए। अब वो अंतर 360 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो 360 के ये से ब्रेक करके 360 से कम में आपको बता देना है कि नहीं? है क्या हुआ? 4 घंटे 40 मिनट को बदलेंगे तो 280 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट को मिनट में बदलेंगे तो तू लोग कैसे 1680 बता दिया रे? अच्छा 1680 डिग्री में था और तू लोग भी मेरे साथ साथ ही चल रहा है। 1 मिनट में 11/2 डिग्री का अंतर है, तो इतना घंटा बोलो चाहे इतना मिनट बोलो, इसको भी चाहे तो घंटा बदल सकते हैं, है ना। तो यूनिट सेम रहना चाहिए ना। तो 1 मिनट में इतना डिग्री, तो 4 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना मिनट हो गया? ये 6 चौका 24, 240 और 40 280 मिनट में कितने डिग्री का अंतर, है ना। इसको भाग दे लो ना, 2 14 28 140, 0 11 चौक 44, 11 4 15, लगता है उतना ही आया था। अब 360 से भाग दे दो, फिर से आ जाएगा 100 डिग्री। और हैंग कर रहे हैं आप लोग इसी को बोलते हैं सोच। आप लोग रीजनिंग बोल रहे हैं कि रीजनिंग है, तो मैथ है तो पूरा नहीं सोच सकते ऐसे भी। कैसे सोच सकते हैं, सोचो। तो पहले हम ये बात आपको समझाने का प्रयास किए कि क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम बोले कि ना बरियारी कोई लड़का अगर बोल रहा है, बरियारी नहीं सही है बोल रहे हैं कि ना सर जब मिनट की सुई 4 घंटा 40 मिनट चला, सॉरी आवर हैंड 4 घंटा 40 मिनट चला है, तो इसमें कोई शक संदेह नहीं कि मिनटों की सुई 4 घंटा 40 मिनट चला है। उससे भी हम करके आपको दिखा दिए। लेकिन फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि 1 घंटा का मतलब मिनट की सुई जैसे ही 1 घंटा चलेगा तो 0 डिग्री यानी 360 पे पुनः आ जाएगा, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। फिर से 360 1 घंटे में कोई फ़र्क नहीं, यानी 1 घंटा को इग्नोर ही कर लेने में भलाई है। जो मिनट वाला पार्ट रह जाएगा उसी से एंगल बनेगा। क्योंकि 4 घंटा 40 मिनट अगर चलाते हैं,
4 घंटा 40 मिनट चलाएंगे, 4:40 हो रहा है, तो 4:40 का मतलब 12 से तुलना किया जाता है, तो 4 घंटे 40 मिनट यहाँ पे आपका घंटे की सुई होगा। यहाँ पे होने का मतलब ही है कि घंटे की सुई बेचारा हैजा से मेहनत करके हैजा पे पहुँचा है, इसको पहुँचने के लिए 4 घंटा 40 मिनट लगा। उसी तरह से मिनट की सुई को हमको 4 घंटा 40 मिनट इसको भी चलाना है, तो 4 घंटा 40 मिनट चलाएंगे, तो यहाँ से 1 घंटे पर पुनः 12 पे, फिर 1 घंटे पुनः 12 पे, 2 घंटा हो गया, फिर 1 घंटे करेंगे पुनः 12 पे, और फिर 1 घंटे करेंगे पुनः 12 पे, 4 घंटे हो गया। और 40 मिनट और चलाएंगे तो कहाँ आएगा, यहीं पे आ जाएगा। अब हम लॉजिक दिए कि अगर यहाँ से यहाँ रेड जोन जो आपको दिख रहा था, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया है ना, ये मिनट हैंड के द्वारा एक्वायर किया गया एंगल है, और इतना जो आपको एरिया दिख रहा है वो आवर हैंड का एरिया आपको दिख रहा है। तो मैं बोला ये पूरा वाला में से हाई वाला घटा देंगे ना, तो थीटे एंगल ना मिलेगा बीच का, तो पूरा का मतलब मिनट वाले में से आवर हैंड के एंगल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। अब इसके लिए कौन सा साइंस लगाना है, हमको देख लेना है कि मिनट हैंड 40 मिनट में कितना दूरी तय किया होगा, कितना डिग्री तय किया होगा, और आवर हैंड 4 घंटे 40 मिनट में कितना दूरी तय किया होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही थीटा एंगल के बराबर होगा। वही तो बार बार हम लोग कर रहे थे, है ना। तो जैसे लिखा है 4:52, तो 4:52 में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप आवर हैंड और मिनट हैंड का आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, दूरी इनका निकाल लीजिए। तो दूरी निकालिएगा तो 30 चौका 20 से 120 डिग्री, 120 डिग्री और 26 डिग्री 146 डिग्री आवर हैंड, और मिनट हैंड कितना चला होगा भाई, 52 मिनट। 4 घंटा 52 मिनट तो चला है, लेकिन घंटे से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 52 मिनट, तो 52 मिनट में कई डिग्री, तो 6 × 5 = 30 और 12 312 डिग्री। अब 312 में से ये जो एंगल घटा देंगे वही थीटा एंगल हमको मिलेगा। तो कितना आ रहा है, 166। चलिए, है ना। तो इससे ज़्यादा पेन अगर लगा रहे हैं तो बेवकूफ़ है आप, और आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा। तो फार्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसमें बनाए हैं, ट्राई किए हैं, आपको कई गो तरीका बता दिए भाई, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, जो तरीका बताओ, ट्रिक छोड़ के बहुत तरीका बता दिए आपको। देख लीजिए जो नहीं बना है उसको, सब कैसे बन गया होगा। एगो 5 नंबर देख लेते हैं, 8 बज रहा है, मतलब हमको ही बनाने दो। 8 बजने का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखेंगे ना, फिगर से भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे बनाते हैं पहले, तो आवर हैंड और मिनट हैंड की दूरी निकाल लेते हैं 8 बजे। तो 8 बजे का मतलब है कि घंटे वाली सुई, 12 से ना देखेंगे, घंटे वाली सुई कितना देर चला होगा, 8 घंटा, तब ना 8 पे जाएगा। तो 8 बजे का मतलब प्योर 8 पे रहेगा, यानी 8 घंटा चला। तो 8 घंटा में कितना डिग्री तय किया होगा, 240। अब मिनट की सुई कितना चला, देखो रुको, मिनट की सुई भी 8 घंटा चला है, लेकिन वो है कहाँ पे, 12 पे। तो 12 पे जब वो है तो वहाँ वो क्या उसका वैल्यू है, 0 के बराबर। मिनट की सुई कहाँ पे है, 12 पे। तो 12 पे आने का मतलब, तो 12 से हम लोग तुलना न करेंगे, काहे उसको 0 हम मान रहे हैं। हम लोग देखते हैं 12 से तुलना करते हैं, अब 12 पहले हैं तो क्या रह गया, वो 0 हो गया, यानी कि एंगल कितना बनेगा, 240 डिग्री। अच्छा, वो 120 ऑप्शन में दिया है, सॉरी। तो जब ऐसा है तो 360 में से 240 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 120। हम नहीं ध्यान दिए थे। और देखिए इसमें कुछ लग रहा है तो बोल लीजिए। बारह बज के 20 मिनट, 360 और 10 70, 370 में से 120 को घटा देंगे। पहले तो आपका सब बन गया है,
इधर देखिए, एगो इसमें क्वेश्चन छोड़े थे 22 नंबर, सर रिकॉर्ड किया है। सही में हाँ बनाए। तू लोग कैसे बनाए हैं भाई? 30 सेकंड है, 18 सेकंड हो जाएगा। चलिए हम बना देते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, सीख लीजिए। बेसिक जिसका ठीक है वो आराम से बना लेगा, दिक्कत क्या है। रात के इतना बजे, रात हो चाहे दिन हो, 10 से कहलाता है। रात के 10 बजे घंटे की सुई कहाँ पे होगा? 10 से होगा। दिन वाला 10 में, तो ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्लाई कर सकता है वर्ड। ये रात हो चाहे दिन हो, रात के नाम से डर नहीं जाना। रात 10, 15, 18 यानी कि 10:15 और 18 सेकेंड। घंटे और मिनट की सुइयों से बने छोटे कोण का माप क्या होगा? मतलब छोटा वाला एंगल वही जो अब तक आप करते आए हैं। तरीका बड़ा सरल है। सरल इसीलिए है कि हमको सिर्फ निकाल लेना है कि घंटे वाली सुई कितना दूरी तय किया होगा और मिनट वाली सुई कितना दूरी तय किया होगा, है ना। तो घंटे वाली सुई कोई बता सकता है कितना देर चला होगा? 10 घंटा 15 मिनट 18 सेकंड चला है ना भाई। तो ये तो पता है, 30 दहिया 300, आइए है 7.5। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए हम एक क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ऐसा एगो क्वेश्चन दिए थे आपको, ऐसा नहीं है कि हम छुपाएं, कुछ भी नहीं है। अब रह गया कि आप कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। ये 18 सेकंड है ना, तो ये कैसे निकलेगा? 18/120। देखो आप पढ़े थे ना कि 1 मिनट में हाफ डिग्री, बोलो हाँ या ना। घंटे की सुई 1 मिनट में माने 60 सेकंड में हाफ डिग्री, तो 1 सेकंड में 1/120। 60 दूनी 120, 120 होगा ना। यानी कि 18 भागा 120। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम बेसिक चीज़। तब 12 डेढ़े 18, डेढ़े 1.5 है और यानी 0.15, इतना डिग्री और सही है यहाँ तक। चलिए कुछ नहीं करना है भाई, ये आपका आवर हैंड का हो गया। टोटल जोड़ो तो कितना हो रहा है? 307.65 डिग्री, ठीक है। अब उसी तरह से मिनट हैंड का निकाल लेंगे, तो वो कितना चला, मिनट वाला कितना चला? देखो तुम लोग तो पक्का रटने वाला है, तुम लोग कहेगा 15 मिनट, कितना देर? अच्छा एक बात बताओ, मैथ का बात तो है नहीं, कॉमन सेंस का बात है, रीजनिंग का तो बात भी नहीं है। 15 क्या कह रहा है? 10:15 और 18 सेकेंड। तब मिनटवा वही जो 15 पर टिकल रहेगा, 18 सेकंड में हिल डोल नहीं करेगा वो। मिनट 18 सेकंड में आगे पीछे नहीं होगा, तो 15 मिनट चला कि 18 सेकंड चला? 15 मिनट 18 सेकंड चला होगा। अगर सिर्फ 10:15 होता, 10:15 होता, इधर देखो गधा लोग, उनको डर था जिसका वही आप काम किए लगता है क्या? हाँ ये तो घूमल हो गया हमार, ये वाला ना चाहिए था। भोला जी तू ना सुधरवा। ये देखो 10 बजा है ना, अब 15 मिनट होता ये है पर देखो, अरे बाप, अरे लड़कियां सब, हम भोला जी को बोल दिए तो तू लोग नहीं ला सकती थी। हम कहाँ बोले थे कि अच्छा लगा। देखो अभी क्या हो रहा है, 10:15, तब 15 मिनट पे घड़िया बंद कर देंगे तो वही रह जाएगा। ये 15 सेकंड और चला देंगे तो ये 15 पर रहेगा काटा, क्या आगे बढ़ेगा? तो जब आगे बढ़ेगा तो एंगल नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना भाई। इसका मतलब है कि मिनट की सुई 15 मिनट नहीं चला है, 15 पर आता तब 15 मिनट बोलते, 18 सेकंड और चला है, तो कुछ तो आगे बढ़ा होगा 18 सेकंड के बराबर, तो 18 सेकंड और चला होगा। यानी कि मिनट की सुई जो चला है वो 15 मिनट और 18 सेकंड। अब रट के जाइएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वोमिटिंग हो जाएगा। अब देखो बच्चा जानता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है क्या? तो 15 छक्का 90,
1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 6 डिग्री, देखो ना 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। 1 मिनट कहिए चाहे 60 सेकेंड कहिए, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा? तो हमको निकालना है 18 सेकेंड का, यानी कि 1.8 डिग्री। देखा ना बुआ कितना डिग्री का हिलडोल कर दिया, 1.8 डिग्री आगे पीछे हो गया। 18 सेकेंड के बाद मतलब 1 सेकेंड में मिनट कितना आगे बढ़ता है भाई? तो 1/10 डिग्री, यानी 0.1 डिग्री बढ़ते रहता है हर 1 सेकेंड, 0.1 डिग्री। तो 18 सेकेंड में 1.8 डिग्री, यानी मिनट की सुई चला 91.8 डिग्री। क्या यहाँ तक ठीक है? कोई मैथ यूज नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है? 5, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, आई हो गया 6, 6 में से 1 गया 5, आई कितना बच गया? ये 10 में से 9 गया 1, आई बच गया 2, यानी कि 215.85। अब ऑप्शन में है क्या? देखो तो नहीं ना है, तो 360 में से घटा देना पड़ेगा। 180 से ज़्यादा ना हो गया, तो 360 में से 215 घटा दीजिए। 85 या 15 ना, एक एक ऑप्शन है। 144.15। कितना आसान है बताओ, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। दिक्कत उन्हीं को हो सकता है ना जिनका बेसिक खराब है, जिनको जोड़ नहीं आता, घटाव नहीं आता, भाग नहीं आता, क्लास 3 का एक नियम नहीं आता, ये सब चीज़ छोटा छोटा। और इसमें कुछ है क्या बताने लायक? देख लीजिए आप लोग, सब बना लिए हैं। देखो पेन लगने वाला काम नहीं। अब जैसे ये दिया है 10:45, 10:45 का मतलब हुआ आवर हैंड चलेगा 322.5, यानी 322 डिग्री। मिनट की सुई 240 और 30 270, तो एक में से घटा देंगे तो कितना होगा? 70 और 30 52, 52.5 डिग्री है ऑप्शन में कहीं? देखो कितना आराम से बना रहे हैं। किसी के सामने बनाइएगा तो उसको टेंशन होने लगेगा कि तू आखिर कर कैसे रही सब। 4 20, 30 चौका 20 से 120 और 10 130 डिग्री, आई हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री 130 डिग्री कई डिग्री? अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, हम इस सब चीज़ से बिल्कुल खिलाफ हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं, जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, बोलेंगे 4/5 1 अनुपात। अब बताओ कहाँ मिनट है, कहाँ घंटा है? मार के ला दिया 1:5, बोला कि जब 1:5 होगा तो आधा कर देना, 20 का आधा कितना होगा? तो दुनिया का हर एक रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। 1:2 में क्या करना है, 1:3 में क्या करना है, 1:4 में क्या करना है, 1:5 में क्या करना है, 1:6 में क्या करना है। कहीं 2:3 हो गया तब फिर से ट्रिक पे आ जाना। माने हर एक अनुपात के लिए हर एक ट्रिक। कभी सब चीज़ मत रटना। क्या रटेंगे? वही सब रटने वाला चीज़ है, भूला जाएगा, पगला जाएगा आदमी। खाली घड़िए तो नहीं ना पढ़ना है, खाली घड़िए नहीं ना पढ़ना है, घड़ी का सारा ट्रिक रट लो एक चीज़ का। दस बजे, देखो भाई 10 बज रहा है, 10 बज रहा है। ऐसा क्वेश्चन अभी एगो कराए थे। तो आवर हैंड और मिनट हैंड की बात करें तो आवर हैंड कितना चलेगा? 10 घंटा। 10 घंटा का मतलब 300, और ये कितना चलेगा? 0। तो या तो 300 डिग्री होगा या तो 60 डिग्री होगा। सही है ना? तो अब लगता है कुछ कुछ समझ में आ गया है आप लोग को। ये सब बना है ना? चलिए टाइप 3 में कुछ हमको नहीं काम है, ये आप ही का काम है। तो टाइप 3 हम अभी छोड़ लेते हैं। वैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें खाली बार बार आपसे पूछ दिया है बड़ा कौन, तो बड़ा छोटा आपको सब पता है।
ये टाइप 3 में क्या है, सेम टाइप 2 में पूछता था बड़ा छोटा वाला एंगल, यहाँ पे बार बार पूछ रहा है बड़ा वाला एंगल, तो बता देंगे हम बड़ा वाला एंगल। ये तो 1 नंबर आपके लिए छोड़ेंगे, नहीं छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते हैं आपके लिए, नहीं बनेगा तो हम है ना बनाने के लिए। देखो 6:44 हम क्या करेंगे, हम भी उसको कभी नहीं ट्राई किए हैं, लेकिन पता है कि बन जाएगा, जो कंसेप्ट थोड़े हम बदल देंगे। 6:44 बज रहा है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दो कोनों में से बड़े कोण का मान कितना बता लेते हैं। 6:44 देखो सबसे पहले आवर हैंड और मिनट हैंड का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कौन कितना कितना दूरी तय किया है। तो देखो मिनट आवर हैंड चला होगा 6 घंटा और 44 मिनट, तो 6 घंटा का मतलब हो गया 36 18 180 डिग्री, 180 या 22 और 202 डिग्री, कितना हो गया? हाँ तो बोलो ऐसे ही डायरेक्ट 202 डिग्री। अब ऐसे मिनट हैंड कितना चला होगा 44 मिनट, 44 मिनट का मतलब 240, 6 चौका 24, 24 और 284 ना हो जाएगा हो, 6 चौका 24, 240, 6 चौका 24, 24 और कितना हो जाएगा 204। चलो इधर अब हम लोग इनका डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों के बीच का थीटा एंगल वही होगा, तो कितना होगा? तो 62 हुआ बुआ 180 से कम छोटा वाला। इस बार आपसे खुश होकर पूछ रहा है बड़ा वाला बता दो, तो ये तो गधो बता देगा। 360 में से 60 घटाना होता तो 300, 2 और घटाना यानी 200, तो ये छोड़ दे टाइप, कुछ नया नहीं ना है, सेम वही क्वेश्चन है, खाली बड़ा वाला है बता देना है। तो अब हम आते हैं अगला टाइप क्या है, हाँ चलो लिखिए। ध्यान दीजिए, अभी जो आप लोग जितना भी टाइप पढ़े ना उसमें क्या था, टाइम दे करके एंगल पूछ रहा था, अब एंगल दे करके टाइम पूछेगा। इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछता है, पहले प्रश्न को समझ लिया जाए और फिर एक एक करके करेंगे। हाँ अभी टाइम है, हमको टेंशन होता है, काश हमको 4 घंटा मिलता पढ़ाने के लिए। देखो इधर सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, पहले हम प्रश्न को समझा दें ताकि आपके लिए इजी हो जाए, और सारे प्रश्न को लिख लेना। लिखो टाइप 4 नेचर फर्स्ट, और फिर नेचर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 का एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। नेचर फर्स्ट में क्या पूछेगा, टाइप पे 4 का नेचर फर्स्ट क्या कहता है कि बोलेगा कि दोनों घड़ी नहीं, घड़ी की दोनों सुई, दोनों सुई का मतलब मिनट वाला और घंटे वाला, जैसे ये 10 बज रहा है, अभी कितना बज रहा है? कोई ऐसा समय आएगा क्या जब ये दोनों आपस में सट जाएंगे? 12 बजे। देखो इधर ध्यान देना सब, गधा सब। 10 बजा है ना अभी, हम कहें कि घंटा मिनट किसी एक साथ होना चाहिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कोइंसाइड होना चाहिए, ओवरलैप हो जाना चाहिए। 12 बजे ना, तू सबके अभी कहाँ है, एक दूसरे के विपरीत, वो आएगा क्वेश्चन है ना, एक दूसरे के विपरीत। 10 और 11 के बीच कब एक दूसरे के विपरीत होंगे? तो 10 बज करके 20 मिनट 21 मिनट के समथिंग आ रहा है, 21 पूर्णांक समथिंग आ जाएगा, 21 22 के बीच में हो जा रहा है ना। चलिए
तो 10 और 11 के बीच कब एक दूसरे पर ही लोग चिपक जाएंगे? देखो तू लोग तो बोले कि 12 बजे, अभी 11 बजे से कुछ कम में है। 10 बज करके 11 बजे हम कह रहे हैं, 10 बज करके 55 नहीं, 55 होता तो हे पर होता है, 54 से कुछ ज़्यादा ही है। 54 और 55 के यानी 10 बज करके 54 पूर्णांक समथिंग है ना। तो 54 पूर्णांक समथिंग का मतलब होगा 4 6 10, 54 पूर्णांक 6/11 होगा, जहाँ तक जो भी हो। तो ये देख लीजिए 10 से 11 के बीच अगर घड़ी चलेगा तो कहाँ पे ये लोग मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब बज गया कितना? ना 11 नहीं, अब थोड़ा सा 9 पे आ जाए। इसका चाबी नहीं ना लाए बढ़िया। देखिए अभी कितना बज रहा है, तो हम बोलेंगे कि 9 से 10 के बीच कभी लोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ मिलेगा? 10 बजे के बाद 10 से 11 के बीच में मिल गया था ना, 10 से 11 के बीच में कहीं मिल गया था ना। तो 9 से 10 के बीच में एक बार मिलेगा। देखो कहाँ पे मिलेगा। मिल गया ना, 9 से 10 के बीच में मिला है। अच्छा 6 से 7 के बीच देखते हैं, अभी कितना बज रहा है? 6 हो रहा है। अब 6 से 7 के बीच में कहीं मिलना चाहिए। 6 से 7 मिल रहा है, 6 से 7 के बीच में ना मिला है। 6:35 पे, 6:32 और 33 के बीच में है ना, ठीक है ना, मिल जा रहा है। वैसे ही हम अगर देख ले 5 से 6 के बीच, अभी कितना बच रहा है? 5 बज रहा है। तो कभी मिलेंगे 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच माने 1 घंटे के अंदर। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तब यह चीज आप बताइए कि कहाँ पे मिल रहा है? लगभग 5:25 कहाँ? 5 20 और 5 25 26 27 से कुछ हटके बढ़िए के हो रहा है ना। यहाँ पे मिल रहा है ना लोग। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हर एक घंटा एक बार। तो भर दिन में कई घंटा होता है? 12 घंटा। अब भर रात में, तो भर रात और भर दिन मिलके कहलाता है एक दिन ना। संडे कितना देर के होता है? मंडे, हाँ, तब 24 घंटा का। तो यानी कि 24 घंटा में कई बार मिलना चाहिए? 24 बार। अरे 1 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में 1 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में आई हो गया 12 बार मिलेगा। ये क्या है? अभी देखो ये सब फिर गड़बड़। अभी तो आप बोले कि सर हर 1 घंटा एक बार मिल जा रहा है, तो 12 घंटे में 12 बार, तो 24 घंटे में 24 बार। चलो लिखो, हाँ लिखो 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 लिखो। घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयां, घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयां चौबीस घंटे में, ब्रैकेट में लिख दीजिए, एक दिन में डैश छोड़ दीजिए, हम ही नहीं बोलेंगे कई बार मिलती है। डैश छोड़ के आगे लिखिए इतना बार। अब कितना बार वो छोड़ दीजिए,
एक दूसरे पर हिंदी में लिखिए आच्छादित होती हैं, ओवरलैप होती हैं। तीसरा कोइंसाइड होती हैं। और चौथा बोलेगा कि जब एक सुई एक दूसरे के ऊपर बैठ गया तो दोनों सुई के बीच एंगल कितना के बनेगा? अरे गधा गधही, ऐसे ऐसे होगा तो ना एंगल बनेगा। सट गया तो कितना डिग्री का एंगल? 0 डिग्री का एंगल। तो कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा? ये अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है। वो छोड़ दो, उतना काहे लिख रहे हो? लिखे ना कि घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां 24 घंटे में इतना बार एक दूसरे पर आच्छादित होती है। अब आच्छादित वर्ड का मतलब है कि ये सारे वर्ड को यूज किया जा सकता है। कब ओवरलैप होंगी, कोइंसाइड होंगी, है ना, कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। सबका भाषा अलग अलग है लेकिन मतलब सेम है। ठीक है, अब जरा देखो पॉइंट नंबर 2, नोट नंबर 2। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है। सब जगह ठीक ठाक चल रहा था ना, हर एक घंटे देखो 4 से 5 के बीच में मिल जा रहा था, कहीं 4 के 5 के बीच में, 6 से 7 के बीच में ही कहीं ना मिल रहा था, 7 से 8 के बीच में कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा था, 8 से 9 के बीच में कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा था, 9 से 10 के बीच में कहीं ना कहीं मिल जा रहा, 10 से 11 मिल रहा ना, 3 से 4 के बीच में कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा है। देखो अब 3 बजा दे रहे हैं, देखो चाबी ऐसे ही से होना चाहिए था। अपने तो काम कर रहा है, हमको टेंशन दे रहा है ये लोग। देखो ये कितना बज रहा है? 3। तो 3 बजे से 4 बजे के बीच क्या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे ये लोग? नहीं करेंगे? करेंगे। तो देखते हैं। देखो बहुत करीब चला है, चलते कि वो खरगोश है, कछुआ है बेचारा। यार देखो ई आई ओवरलैप किया तो एक मतलब घंटे और मिनट किसी ओवरलैप हुआ, तो अब इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है? तो वह बोलेगा कि कब इन दोनों के बीच 0 डिग्री कोण बनेगा, कब कोइंसाइड हो जाएगा। संपाति क्या बोलता है इसको? हाँ, ये वर्ड यूज करता है, संपाति। तो देखो 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में एक बार मिल जा रहे हैं लोग। माने हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक घंटे ये लोग मिल जा रहे हैं। तो 12 घंटे में 12 बार, 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए ना। लेकिन घड़ी में एक जगह खराबी है, जानते हैं? घड़ी में एक जगह खराबी है। देखो कहाँ, हर एक घंटे आप लोग बताए हैं ना। हम फिर से चलते हैं 9 से 10। ई भोला जी जे ना हमरा ला के तू दे दिल न। देखो अब हम कोई हमसे बोलेगा, हम यहाँ से करते आ गए, अब 9 पर चले, है ना। सारा मजरा तो देख लिए। अब 9 से 10 के बीच में होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। होना चाहिए भैया, 9 से 10 के बीच में होना चाहिए। 10 नहीं टपना चाहिए। हो गया ना। अभी 10 बजबो नहीं किया बेचारा, तो 9 से 10 के बीच में कहलाएगा। ये 10 बजता तो ना, 10 बजे के बाद होता तब, 10 बजे से पहले ही हो गया, तो 9 से 10 के बीच में भी हो रहा है। अब हम बजा दिए 10। 10 से 11 के बीच में एक बार मिलना चाहिए, 10 से 11 के बीच में। तो फिर देखो 10 से 11 के ही बीच में हो जाना चाहिए। देखो अभी 11 बजा भी नहीं लेकिन मिल गया। अब सारा कहानी यहीं पे है, 11 से। अब देखो यहाँ पे 11 बजा ना, कितना बजा? तो सवाल है कि 11 से 12 के बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देख लिया जाए 11 से 12 के बीच में। तो क्या दिक्कत है 11 से 12 के बीच में? अभी तक टेंशन नहीं लेना, इतना काहे टेंशन है। 12 बज जाएगा ना भाई, तो 11 से 12 के बीच में मिल रहा है ना।
11 से 12, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 11 से 12 मिल रहा है ना। अब देखो 12 से 1, 12 से 1। अब जरा यहाँ पे देखो क्या होता है। बारह से 1, मिला हो? 1 बज गया लेकिन अभी तक देखो तू लोग के दिमाग में नहीं धंसा। 12 बजा है ना, 12 से 1 घंटा ही समय सबको दिया गया है, तो इसको भी 1 घंटा से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो 12 बज रहा है तो 12 से 1 तक, यानी कि 60 मिनट में ही इसको एक बार आपस में चिपक जाना है। तो देखो 12 बज रहा है तो 1 बजे तक देखते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। 45 मिनट हो गया, अभी तक कोई उपाय नहीं दिखा। आ लो 1 घंटा भी हो गया लेकिन ये लोग मिला तो फॉल्ट कहाँ पे है? 12 से 1 के बीच नहीं ना मिल रहा है। अब बाकी 1 से 2 फिर मिलने लगेगा, 2 से 3 भी मिलेगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 तक मिल जाएगा, लेकिन 12 से 1 के बीच नहीं मिलेगा। यानी कि 12 घंटा में कई बार नहीं मिल रहा है लोग? 1 बार। तो यानी कई बार मिला? 11 बार। तो जाहिर सी बात है कि दिन में 12 बजे 12 से 1, चाहे रात के 12 से 1 बार तो नहीं मिलेगा। तो 24 बार के बदले कई बार मिलेगा ये लोग? लिख लो। वहाँ खाली स्थान छोड़वाए थे ना, लिख लो वहाँ 22 बार। 24 बार नहीं, कई बार? हम 24 काट दिए, आप भी काट दीजिए, तो फिर रटना ही पड़ेगा। तो काहे नहीं भाई ऐसा हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा। लिखो, चूंकि हर एक घंटे में मिनट और घंटे की सुई 1 बार मिलते हैं। अतः 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए। अतः 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए। बारह बार मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 12 से 1 के, ऐसे लिखिए, 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में सिर्फ 1 बार ही मिलता है। सिर्फ 1 बार ही मिलता है। 12 से 1 के बीच में ये लोग नहीं मिलते हैं। 12 से 1 के बीच में ये दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलते हैं। 12 से 1 के बीच में ये लोग नहीं मिलता है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि अब देखो यहीं पे बगल में लिख लो कि प्रश्न में नेचर 1 में क्या क्या प्रयोग करेगा। सबसे पहला लिख लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5। हेडिंग में लिखना नेचर 1 0 डिग्री, है ना। और फिर लिखना है कब 0 डिग्री बनेगा, कब आच्छादित होंगे, कब ओवरलैप होंगे, कब कोइंसाइड होंगे, कब संपाती होंगे। सारे वर्ड लिखो। कब 0 डिग्री बनेगा, पहला पॉइंट लिखो, कब 0 डिग्री बनेगा, कब 0 डिग्री बनेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, कब आच्छादित होंगे,
तीसरा पॉइंट लिखो कब ओवरलैप होंगे। चौथा पॉइंट लिखो कब कोइंसाइड होंगे। पांचवा पॉइंट लिखो कब संपाती होंगे। सबका मीनिंग सेम है। एक ही प्रश्न में अलग अलग शब्द का प्रयोग करता है। तो जब शब्द चयन विभिन्न होगा तो आपका दिमाग और कॉन्सेप्ट विभिन्न नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट सेम ही होना चाहिए। लिख लिए? लिख लिए? चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम का क्वेश्चन। एग्जाम में कैसे पूछेगा तो लिखा जाए। एग्जाम में पूछता है बबुआ क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इसी पर। तीन और 4 बजे के बीच, अब समय के बीच में पूछेगा। 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई क्या लिख सकते हैं के बीच 0 डिग्री कोण होगा, संपाती होंगे, आच्छादित होंगे, है ना। मिनट की सुई संपाती होंगे या आच्छादित होंगे या ओवरलैप होंगे या कोइंसाइड होंगे या और क्या हो सकता है, 0 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। लिखो जल्दी। एगो क्वेश्चन लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। का कोण बनेगा, भाषा सबका सेम ही रहेगा, खाली ये बदलते रहेंगे। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ऐसे। हो गया ना। क्वेश्चन को समझ लेना है। 3 और 4 के बीच, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है। आप देख रहे थे, हम देख रहे थे कि 9 और 10 के बीच तक घड़ी का सुई कहाँ कहाँ रख रहे थे पता है। घंटे की सुई 9 पे और मिनट की सुई 12 पे। 9 और 10 के बीच, यानी 9 से चलाएंगे, यानी 12 बजे से ही ना चलाएंगे 1 घंटा। इसका मतलब है 3 और 4 बजे के बीच पूछा है, तो इस तरह से कुछ होगा। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब हमको क्या करना है, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच। तो पहले 3 बजेगा ना, 3 और 4 बजे के बीच। ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो ये अभी कितना बज रहा है, 3। कहाँ 3 पर ले गए कि हमको 3 बजे से ही चला करके देखना है। 3 बजे से ही हमको चला करके देखना है। 3 बजे से ही हमको चला करके देखना है। 3 और 4 के बीच, तो 3 बजे से ना चलाएंगे। 3 और 4 के बीच कब मिलेंगे, तो अभी ऐसा बज रहा है, ठीक है। कब मिलेंगे, तो मिलने का मतलब 3 बजे से इहो चलना शुरू करेगा और मिनट हैंड भी चलना शुरू करेगा। तो ध्यान दो, आप सब पढ़े हुए हैं, खाली आपको जगाने का ज़रूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाने का ज़रूरत है। इसका नाम है बउआ चोर। ये कौन है, और ये है सिपाही। तो सिपाही जब चोर को, सुनो, कब एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे, माने मिल जाएंगे, पकड़ लेंगे। कब एक दूसरे पर 0 डिग्री का कोण होगा, तबे होगा जब दोनों आपस में मिल जाएंगे। सिपाही चोर को कब पकड़ लेगा, पकड़ने का मतलब मिल जाएगा। तो यहाँ जब सिपाही चोर को पकड़ लेगा तो मिल जाएगा। सेम बात हुआ। तब देखो, चोर है यहाँ पे, सिपाही है यहाँ पे, तो चोर से सिपाही कितना दूरी पर है आपको पता है। चोर से सिपाही कितना दूरी पर है आपको पता है, 90 डिग्री पर है बबुआ, 90 डिग्री की दूरी पर है।
और चोर भी चलेगा सिपाही भी चलेगा, दोनों को पकड़ लेना है, यही ना। तो पकड़ने का समय क्या रहा होगा? तो समय बराबर बच्चा बच्चा जानता है दूरी बटा 4, जानते हैं ना। चोर सिपाही में ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस में। अब जरा देखिए, तो दूरी कितना है? 90 डिग्री। चोर भी चलेगा सिपाही भी चलेगा, चोर भी भागेगा सिपाही भागेगा, यानी एक साथ 2 स्पीड काम करेगा। तो वैसे में हम लोग कौन सा स्पीड यूज़ करना है? रिलेटिव स्पीड। और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। आपको पता है रिलेटिव स्पीड 5.5 डिग्री होता है इसका, नहीं? वो 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 मिनट में ½ डिग्री, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना? 5.5 डिग्री। चाल हो गया 5.5 डिग्री, 5.5 का मतलब 11/2, यानी कि पकड़ने का समय, मिलने का समय यही होगा जहाँ पे ये लोग मिलेंगे। तो 180/11, 180/11 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 11 एकम 11, 11 7, 11 6 66, 4 70। बोलो हाँ या ना? तो यानी कि 16.4/11 मिनट में पकड़ लेंगे, पकड़ेंगे ना। तो कै बजे से चलना शुरू करेगा? तो कै बजे? 3 बजे से ना। रनिंग कै बजे स्टार्ट हुआ है? 3 बजे। तो 3 बजे से इतना समय और लगेगा, अर्थात मिलेंगे 3:16.4/11। बोलो हाँ या ना? अब जरा दिखा देते हैं, देखो 3 बजा, कितना बज रहा है? कब? ये है सिपाही, ये कौन चीज है? चोर। और ये है सिपाही। तो सिपाही कब इस चोर को पकड़ लेगा? काहे बतवा बोल रहे हैं? मिलने का मतलब है पकड़ लेना, मिलने का मतलब है कोइंसाइड होना, मिलेगा टकरा जाएगा, 0 डिग्री कोण बन जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब देखो, हम 3 से 4 के बीच देख रहे हैं कि कब ही चोर पकड़ा जाएगा। तो सिपाही दौड़ना स्टार्ट कर दिया, चोर बैठल है, वो भी कछुआ के चाल में देखो चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब देखो यहाँ पे ये हाँ भोला जी पकड़ा गया, थोड़ा सा हिल डोल हो रहा है, चले कोई बात नहीं। अब आप देखिए कितना बजे? लगभग 3 बज के, देखो ये 15 है, ये कौन चीज़ है? 15, आई है 16, आई 17 से पहले रह जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, इनका जोड़ जाड़ के 6 व 4 कितना हो रहा है? नोटिस करते रहना कुछ कुछ चीज़। यानी ये लोग मिल रहे हैं इतना बजे। बोलो इसमें क्या मैथ था, क्या रीजनिंग लगाना है? ये तो कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस का खेल अभी तक चल रहा है, तो इसमें भी कुछ रटना नहीं ना है। अरे इस पर जितना भी घुमाएगा ना एकदम चुटकी में बनेगा। कब ये इतना बनाएंगे? बना दिए? तो एक आध गो आप बनाएंगे आप लोग? कुछ समझने में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। दूरी कितना था भाई इनके बीच? तो 90 डिग्री। अभी चोर जो है सिपाही से कितना दूर खड़ा है? 90 डिग्री। कब एक दूसरे को पकड़ लेंगे? पकड़ने का मतलब समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी है 90 डिग्री और चाल है 11/2, तो समय लगेगा इतना। कै बजे से? तो 3 बजे से, तो यानी कि मिलेंगे इतना बजे, हो गया। ठीक है, तो चलो अब आप फटाफट 3-4 क्वेश्चन हमको बनाइए। आज लगता है कि एकदम बिल्कुल ठीक समय पे छुट्टी होगा। देखो 3 और 4, 4 और 5 लिखो, 4 और 5 जल्दी। कौन पहले बताएगा? बताओ जल्दी। चार और 5 बजे के बीच 4 और 5 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई संपाती इतना होंगे? 4:21 आ रहा है? पहले हमको, अब देखिए अब बार बार फिगर नहीं बनेगा, हमको समय निकालना है। समय बराबर होता कौन चीज़ है? दूरी बटा चाल। तो सबसे पहले दूरी बता दीजिए 4 और 5 बजे के बीच, तो यानी 4 बजे से शुरू होगा ना। तो 4 बजे से शुरू होगा, तो 4 बजे का मतलब है कि घंटे की सुई होगा 4 पर और मिनट की सुई होगा 12 पे, यानी कि चोर होगा 4 पे और सिपाही होगा 12 पे। तो कितना दूरी है अभी? दूरी कितना है? 120 डिग्री। और इनका चाल कितना होता है? 11/2।
तब 12 दूनी 24, 240/11, 240/11 का मतलब होगा 11 दूनी 22, 2, 11 कम 11 और 9 20। ठीक है, अब यहाँ जरा देखो 1 और 9 देख रहे हैं ना। हाँ, तो कै बजे ये लोग मिलेंगे? तो 4:21.9 बजे पर मिलेंगे ये लोग। अब देखो 4 और 5 के बीच तभी बचा है 4। तो अभी बताओ चोर सिपाही से कितना दूर खड़ा है? तो 30, 30, 60, 30, 90, 30, 4 20 से 120 डिग्री आगे है। कब चोर जो है सिपाही को पकड़ लेगा? तो देखते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा 4। देखो तो पकड़ लिया। देखो कितना बज रहा है, ऐसे रखेंगे ना, 4:20, 21। अब 22 से लगता है पहले ही रह जा रहा है। देख रहे हैं ना। ठीक है, तो चलिए एक और बनाइए हमको। 5 और 6 बजे के बीच कोई बोलेगा 12 और 1 बजे के बीच, तो घड़ी रहेगा 12 पे, तो दूरी हो गया 0। तो 0 बटा समथिंग 0 माने ना मिलेगा। कितना आ रहा है? देखो 5 और 6 बजे के बीच, तो चोर रहेगा 5 पे, सिपाही रहेगा 12 पे, रहेगा ना 5 बजे। तो 5 बजे का मतलब 30 बचे, दूरी हो गया 150, चाल हुआ 11/2, यानी कि 300/11। 300/11 का मतलब हुआ 11 दूनी 22, 22, 8, 11, 7, 77 और 3, तो 7 और 3 ये कहाँ बता रहे हैं? ऑप्शन में देख लेना है। 7/3, 7, 3, 10 के कर हो रहा है, जोड़ जाड़ के जगह 10 हो रहा होगा मार लेना है। और कहाँ बता रहे हैं? देखो तो ये मिलेगा कै बजे? 5:27.3/11 पे। देख लो 5 से 6 के बीच में मिलेंगे ये लोग, और मिलने का समय इनका होगा अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो कि कोई 300 मीटर, मान लो 300 मीटर की दूरी पर है। नहीं, आपका मित्र आपसे 300 मीटर दूरी पर है और आपका मित्र का चाल है हाफ मीटर बोले, 300 मीटर बोलते ना, हाफ मीटर प्रति मिनट, और आपका चाल है 6 मीटर प्रति मिनट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका साथी नहीं रुक सकता है, वो चलते रहेगा, आप भी चलते ही रहेंगे। और है कि आपको उससे मिलना है तो कितने समय मिल लेंगे? फिर वही बात होगा ना। कै बजे आप लोग मिल लेंगे? 5:27.3/11। अब देखो 5 बजा है, 5 बजा है। अब देखो ये लोग कब मिलेंगे, जरा इनका शुभ मुहूर्त निकालिए। देखो ठीक है ना, मिला लोग ना? तो कै बजे मिला? 25, 5:25, 26 और 27 से भी लगता है करीब है, थोड़ा सा। अरे करीब 27 से टप गया ना, 27 से है पर नहीं ना है, वही दिखाई दे रहा है तू लोग को। देखो हाँ, तो समझ गए? इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अगला टाइप में बढ़े, टाइम है तो एक और पूछ लेते हैं। आज टाइम है, बताओ टाइम का टेंशन दे दिया आप हम लोग को, बताइए। कितना दे दे बोलो ना, हम तो सब अपने मन से देवे कि एक बार आपके मन से
लिखो। आप नहीं भी बोलते तो हम अगला नंबर यही देने वाले थे। दस बजे आ जाए। 54 जो भी आवे। देखिए सबसे पहले दूरी बता दीजिए हमको कितना होगा। 10 बजे तो 30 दहाइया 300 अब बटा 4 11 बटा 2 यही ना हो जाएगा समय बराबर। तो 600 बटा 11 और 600 बटा 11 का मतलब हो जाएगा 11 पचे 55 11 चौक 44 और 6 ठीक है। तो यानी कि ये लोग मिलेंगे 10:54 और 6 बटा 11 इतना ही बजे मिलेंगे ना। 11 सेकंड नहीं होगा रे कदही। 6 बटा 11 सेकंड है वो मिनटे का पार्ट है। तो देखो 10 बज रहा है 10 से 11 के बीच में मिलवे करेंगे ये लोग। नहीं मिलने का एक ही बुरा समय है 12 से कभी भी घर से 12 से 1 के बीच नहीं निकलना। अशुभ समय होता है 12 बजे के बाद नहीं निकलना। भूत उत रहता है। देखो 10 से 11 बजे के बीच देखिए देखो मिल लिया ये लोग। अब देखो कि कहाँ ये लोग का मिलन हो रहा है बताओ। हे पर जाता तो 55 होता है आ हे पर रहता तो 54 होता। तो ना 54 में है ना 55 में है। बीच से भी थोड़ा सा पीछे है। देखो खैर जो भी हो वो तो है ये बता देगा। 6 बटा 11 से पता चल जाएगा। तो बना लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए तो फर्स्ट टाइप ये था। सेकंड नेचर क्या था याद है? सेकंड नेचर चलो लिखो नेचर सेकंड। अच्छा नेचर सेकंड से पहले कुछ बात समझना पड़ेगा। लिखिए मान लीजिए कि अभी 12 बज रहा है। कितना बज रहा है? 12। तो देखिए 12 से 1 के बीच कुछ चीज़ हम नोटिस करना चाह रहे हैं। क्या नोटिस करना चाह रहे हैं ना? देखो 12 से 1 के बीच ऐसे 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 देखो तो विपरीत हुआ है ना। ये घंटा उधर ये इधर एक दूसरे के बेचारे लोग अपोजिट हैं। लेकिन 12 से 1 के बीच में हुआ है। 12:30 से कुछ ज़्यादा है तो 12 से 1 के बीच कहलाएगा। ये लोग विपरीत हो गया है ना। तब 12 से 1 के बीच एक बार विपरीत हुआ। बोलो अब 1 से 2 के बीच देखते हैं। अब 1 बज रहा है तो 1 से 2 के बीच ये लोग एगो उत्तर एगो दक्षिण होगा का अपोजिट। 1 से 2 के बीच नहीं होगा। देखते हैं देख लेते हैं। देखो ना कहाँ दिखता है। अभी 1 बज रहा है आ 1 घंटा में ये लोग एक दूसरे के विपरीत होता है कि नहीं होता देख लेते हैं। नहीं कैसे होगा? ऐसा हो सकता है? अभी तो 40 नहीं हुआ ढंग से। आई लोग 40 मिनट नहीं हुआ है पूरा। आई लोग मिल लिए। 1 घंटा तो बहुत समय था ये लोग के लिए है ना। मिला कि नहीं मिला? तो चलो 1 से 2 के बीच में भी मिल लिया। 12 से 1 के बीच में भी अपोजिट हो गया। मिल लिया मतलब अपोजिट हो गया। वैसा नहीं बोल रहे अपोजिट हो गया। अब 2 से 3 के बीच देखते हैं। 2 से 3 के बीच नहीं होगा। ऐसे ही तू लोग को समझ रहा है। हो पर जाएगा 12 पे तो ना 3 बजेगा। देखो हो गया कि नहीं हुआ? हो गया।
अब 3 से 4 के बीच में भी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या देखे, कितने गया? हो गया। इस तरह से हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि हर 1 घंटा में एक दूसरे के विपरीत हो जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 घंटा में 1 बार विपरीत, तो 12 घंटे में 12 बार विपरीत, तो 24 घंटे में 24 बार विपरीत। लिखो। एक दिन का मतलब 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुई डैश छोड़ दो, बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। नोट नंबर 2। अब ज़रा देखो, दिक्कत है बुआ यहाँ पे। पता है, एक बार में 1 बार, तो 1 घंटे में 1 बार, तो 24 घंटे में 24 बार, या 12 घंटे में 12 बार, तो एक दिन में 24 घंटे यानी 24 बार। तो ये 24 बार नहीं होता है, ये 24 बार नहीं होता है। कई बार होता है? 22 बार होता है। तो जादुई जगह कौन सा है भाई? वो कौन सा ऐसा नंबर है जहाँ पे ये लोग गड़बड़ हो जा रहा है? हाँ, तो देखो जरा, सब जगह ठीक ठाक चल रहा था ना। 5 से 6 बजे देखते हैं। तुम लोग को हमको समय देना चाहिए था कम से कम 4 घंटा पर डे। देखो अभी कितना बज रहा है? 5। कितना बज रहा है? 5 बज रहा है। तब 5 से 6 के बीच में ये लोग एक दूसरे के विपरीत होंगे कि नहीं होंगे, ये ना पता करना है। तो चेक कर लेते हैं। 5 से 6 के बीच हो रहा है ना भाई, एक दूसरे के विपरीत 6 बजे के बीच का मतलब ये लोग सेकंड माइनर ये सब मिला रहा है। ये लोग एक बार विपरीत हो गया ना, 6 से हम टपे नहीं ना। 5 से 6 के बीच का मतलब 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, यही कहने का मतलब है। बीच का मतलब हुआ 59। तब 5 से लेकर 6 बजे के बीच अगर बोला जा रहा है, कहने का मतलब है 5 से लेकर के 6 बजे तक, तो मिल जा रहा है ना, एक दूसरे के विपरीत हो जा रहा है ना एक बार। अब जरा देखना, सारा खेल है यहाँ पे 6 से 7, 6 बजे से 7 बजे के 7 बज जाएगा, बेचारा अभी इधर रह जाएगा। हुआ? फिर से देखो, अभी 6 बजा है, 6 से 7 के बीच तो ओवरलैप हुआ। 7 बज गया, विपरीत हुआ। अब 7 से ज़्यादा जाएंगे तो 1 घंटा टॉप ना जाएंगे। कंडीशन था कि 6 से 7 के बीच 1 घंटा में, तो इसका मतलब है कि ये जादुई नंबर है आपका 6 से 7। तो इसीलिए देखो, शाम में भी क्या कहता है कि अंधेरा होने से पहले घर में आ जाना चाहिए। तो तू लोग अंधेरा बाद में तू लोग ऐसे ही रह रही है। लड़कियां सब देखो, लड़कियां सब मार्केटिंग कर रही है। कै बजे? 4 बजे के लमसम में मार्केटिंग कर रही है। वो हमको देखी, हम उसको नहीं देखे, ऐसा उसके दिमाग में है। आप देखे हैं, आपको अरे तू काला बोल रही है? हम तो कुछ बोलबो नहीं किए, हम कुछ बोले हैं किसी को? एकदम स्पीड में लोग पूरा सिंगार दुकान खंगाल दिए। उसके बाद भूख लगा इन लोग को। तो भूख लगने के बाद कहाँ ये लोग जा सकते हैं? कचड़ खाना, वहाँ जा करके भर पेट ये लोग खाए भी है। सही बात है ना? खाए नहीं गए, खड़ा होकर मेरे भाई खा रहा था। ये तो साफा विपरीत हो गया। लड़का वहाँ पे खड़ा होकर खा रहा हो और लड़की देख रही हो, इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो चलो, ये आकस्मिक चीज़ है, हो सकता है ऐसा। देखो तो इसीलिए कहा गया बुआ कि शाम होते होते घरे लौट आना चाहिए। शाम में बाहर नहीं रहना चाहिए, दूसरे घर नहीं रहना चाहिए। तो देखो 6 से 7 बजे के बीच वाला जो समय होता है, उस समय ये लोग एक दूसरे के विपरीत नहीं हो पाते हैं।
तो अपने भाषा में लिख के दिखाओ अब हमको, हमसे कहाँ लिखवा रहे हो तब? लिखो लिखो लिखो, नोट 2 में लिखो, लिखवा देते हैं, लिखो। चूँकि 1 घंटे में एक बार घंटे और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं, चूँकि 1 घंटे में एक बार घंटे और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अतः 12 घंटे में 12 बार या 24 घंटे में 24 बार एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। अतः 12 घंटे में 12 बार या 24 घंटे में 24 बार एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि 5 बजे से 7 बजे के बीच 5 बजे से 7 बजे के बीच सिर्फ एक बार ही एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 5 से 7 बजे के बीच सिर्फ एक बार ही एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और वह समय है 5 से 6, अर्थात 6 से 7 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। लिख लो, होती है अर्थात 6 से 7 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। समझ में आ गया ना बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। इसमें क्या क्या देगा, टर्म क्या देगा, टर्म पहले लिख लिया जाए। फर्स्ट वाले का टर्म लिखा दिए थे ना कि कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, कब समपाती होंगे, कब कोइंसाइड होंगे, कब ओवरलैप होंगे, कब आच्छादित होंगे, है ना। इसमें बोलेगा कि कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, नहीं बोलेगा। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। दूसरा चीज़ क्या बोलेगा, दूसरा चीज़ क्या बोलेगा कि कब एक दूसरे के विपरीत होंगे। तीसरा वर्ड क्या बोलेगा, कब एक सीधी रेखा में होंगे। चौथा वर्ड क्या बोलेगा, कब एक दूसरे के विपरीत होंगे किंतु एक होंगे किंतु एक साथ नहीं। ये वर्ड भी सेम ही है, आगे हम लोग देखेंगे सब। तो ये 4 तरीके से यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मीनिंग तो सेम ही है। एक दूसरे के विपरीत अगर दोनों सुई हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कब एक सीधी रेखा होंगी या सरल रेखा पर होंगी, इसको कंफ्यूज मत होना, सरल रेखा भी बोल सकता है, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। जब दोनों घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगा। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है, ये आप जानते हैं आप लोग। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन लिखिए, शुरू करते हैं 3 और 4 बजे के बीच, है ना, नहीं 2 और 3, 2 और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच
कब घंटे और मिनट वाली सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, वाली सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ऑब्लिक 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, ऑब्लिक दीजिए 180 डिग्री का कोण बनाएंगी या एक सीधी रेखा पर होंगी। बस इतना ही लिख दीजिए, काफ़ी है इतना। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, और ना ही कोई फॉर्मूला यूज करना है और ना ही हम लोग को कोई ट्रिक यूज करना है। आपके पास अभी बज रहा है 2। अभी बज रहा है कितना? 2। ये आवर हैंड है, मिनट हैंड है, 2 बज रहा है। कह रहे 2 और 3 बजे के बीच, माने 1 घंटा समय है। इन दोनों को एक दूसरे पर से विपरीत भी हो जाना है। तो कब एक दूसरे के विपरीत होंगे? विपरीत होने का मतलब है, सुन लो, पहले समझ लो। जब जब घुमा रहे तब तो गुस्सा आ रहा है। देखो अभी 2 बज रहा है ना, अभी 2 बज रहा है, आज 2 से 3 के बीच। हमको तो पता है कि हर 1 घंटा में एक बार होता है ना विपरीत। खाली विपरीत कहाँ नहीं होगा? 6 से 7 के बीच। तो क्वेश्चन में नहीं देगा 6 से 7 के बीच कि आप कह दीजिए कि नहीं होगा। वो पूछेगा कि जब होगा तो कई बजे होगा। तो 2 से 3 के बीच जरा देखिएगा क्या खेला हो रहा है, जरा समझना। जब तक समझेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अभी यहाँ पे है चोर, आई है सिपाही, तो क्या इसको पकड़ना है? वो भी आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि एक दूसरे के इतने दूरी पर हैं, इतना दूरी पहुँचने पे कितना लोगों को समय लगे वगैरह वगैरह पढ़े हैं। तो यहाँ पे चोर यहाँ है और ये सिपाही यहाँ पे है। तो अगर कहता कि कब सिपाही चोर को पकड़ लेगा, कब सिपाही चोर को पकड़ लेगा, तब तो बड़ा आसान काम था। ये लोग पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया, तब पकड़ा तो कितना दूरी पर पकड़ा बताओ पहले हमको। कितना दूरी चला? कितना दूरी चला होगा? 60 डिग्री चला होगा, पकड़ लिया। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? देखो ना भाई, यहाँ पे है पकड़ने का मतलब है कितना चलेगा? 60। ठीक है, तक ये तो नहीं पूछा है कि कब पकड़ लेगा, बोला कि कब एक दूसरे के। तो एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है वो हुआ कि सबसे पहले चोर पकड़ा जाना चाहिए। चोर क्या होना चाहिए? चोर को पकड़ना होगा। सबसे पहले चोर को पकड़ना होगा। तो चोर तो पकड़ा गया, तो खाली चोर भी पकड़ा करके उससे खड़ा हो जाना है? नहीं। क्या है? एक दूसरे के विपरीत होना है। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है कि अभी और इसको कितना चलना पड़ेगा पता है? अभी तो ये मिल लिया, एक दूसरे के विपरीत हो जाना। बोला एक काम कर, तू एजे रहा, हम तो अपोजिट चले जाते हैं। तो कितना चलना पड़ेगा? 180 डिग्री चलना पड़ेगा रे गधा। अभी और कितना चलना पड़ेगा? ये दोनों लाइन एक जगह है और इससे बोले कि हमको विपरीत कर दो। तब विपरीत होने का मतलब है कि कांटा दोनों एक जगह होगा और दोनों एक दूसरे से विपरीत होने का मतलब है कि और कितना चलना पड़ेगा? 180 डिग्री। सीधा सी बात है। जब तक 180 डिग्री यहाँ से अभी है, यहाँ पे आएगा, देखो लगभग यहीं पे आ जाएगा, तो ना 180 डिग्री कहाँ आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है 180 डिग्री और चलेगा, देखो, तो एक दूसरे के विपरीत कहलाएगा, है कि नहीं? तो चलो
इसका मतलब दूरी निकालने सीखे आप लोग। सबसे पहले दूरी बराबर क्या होगा ये बता दीजिए। 2 और 3 के बीच, तो अभी 2 बजे रहेगा, 12 पर रहेगा सिपाही या 2 पर रहेगा चोर। तो दूरी के लिए सबसे पहले आपको चोर को पकड़ना होगा। तो चोर को पकड़ने का मतलब चोर कितने दूरी पर है, 60 डिग्री पर है ना। और उसके बाद अभी और कितना चलना है, विपरीत होना है, तो और कितना चलना पड़ेगा, 180 डिग्री, यानी टोटल दूरी हो गया 240 डिग्री। समय निकालना है, और समय बराबर होता है 200 दूरी या बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी कि 480 और बट्टा 11। तो यहाँ से हो गया 11 चौक 44, 4 11 तिया 33 और 7 40, यानी कि 2:43 सही 7/11 बजे। बोलिए हाँ या ना। कुछ साइंस हम नहीं लगाए रे भाई, इतना बहुआ जैसा बात है ना ये सब कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिना ट्रिक बिना फॉर्मूला के आप आराम से कर सकते हैं। देखो अभी 2 बजा हुआ है, अब कब एक दूसरे को विपरीत होगा जरा देखो। अभी तो एक ओवरलैप हुआ, अब विपरीत होने का मतलब है, देखिए लगभग अब विपरीत है ना। तो देखिए तो कितना पर विपरीत है, 2:40 और 3 43 से कुछ आगे है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ वो करेगा, वो टेंशन नहीं लेना है। तो हमें लगता है इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएंगे नहीं। बस 2-4 को पूछिए कि हम छोड़ेंगे आपको ना, आज यहीं पे छोड़ देंगे। हाँ समय है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखो। 3 और 4 बजे के बीच, घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगे? सबसे पहले दूरी निकालने का प्रयास कीजिए कि दूरी कैसे निकालेंगे। तो 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच तीन और 4 बजे के बीच माने एक ही घंटा समय है, एक दूसरे के विपरीत हो जाना है। तो यहाँ पे रहेगा कहीं पे चोर, यहाँ रहेगा सिपाही। तो अभी चोर जो है सिपाही से कितना आगे है, 90 डिग्री। तो दूरी बराबर हमको पहले निकाल लेना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले 90 डिग्री अब प्लस और कितना चलना है, 180, यानी 270 डिग्री। अब यहाँ से हमको समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी 11/2, 540 बट्टा 11, 11 चौक 44, बचा कितना 10, 11 9 99 और 1 100, यानी कि 49.1/11 मिनट और टोटल समय लगेगा। तो 3 बजे से लेकर के इतना समय, यानी कुल समय हो जाएगा 3.49/11 मिनट, यानी इतना बजे। समझ गए? इस टाइप से बना लीजिएगा आप लोग। इसमें कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। अब चलिए हम आपको दिक्कत वाला क्वेश्चन देते हैं, लिखिए। लिखिए 8 और 9 बजे के बीच, ज़रा जल्दी जल्दी बनाइएगा और बताइएगा। 3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, 3 गो।
चलिए देखिए ज़रा सीख लीजिए। हम चाहेंगे कि आप रटिए मत। तो 76.4 3/4/11 है ना। तो सुनो एक गधा सुनो, 76.4/11 का मतलब हुआ 1 घंटा अब प्लस 7 और 6 76 ना। तो 60 और 16 76 ना। तो यानी 16.4/11 60 मिनट और 16.4/11 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा। तो 1 घंटा और जोड़ लेंगे, नहीं जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9:16.4/11 बजे। और आपका क्वेश्चन था तो इसका मतलब है तब एक दूसरे के विपरीत। सही में हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। जितना हम लोग को समझाएं वो सब गोबर हो गया। सब बतवा तो समझ में आ रहा था उस समय, हाँ हाँ करते जा रहे थे कि कहे नहीं मिलेगा। 8 के 9 के बीच भी विपरीत होगा, 9 के 10 भी विपरीत होगा। विपरीत एक ही जगह नहीं होगा, कहाँ से? तो फिर यहाँ कैसे आ गया कि नहीं विपरीत होगा? विपरीत तो होना चाहिए। तब आप बोले थे ना कि सब जगह होगा, खाली एक ही जगह विपरीत नहीं होगा। 6 से 7 के बीच तो एकदम होना चाहिए। आप चल गए 8 से 9 के बीच, आप मना कर दिए कि ना नहीं निकल रहा है। 9 बज के कुछ बता रहे हैं आप। नहीं मजा है भाई क्वेश्चन में। देखो जे रटेगा वो फंसेगा। 8 और 9 बजे के बीच 8-9 बजे के बीच, 8 बजे से 9 बजे के बीच तो समय कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड। तब पहले देखो 8 बजे से चलना शुरू करेगा तो ये है हुआ आपका चोर और ये है सिपाही। तो अभी बताइए कि चोर सिपाही से कितना आगे है? 8 तरीके 24 200। अभी लोग कहा कि हम एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब और कितना चलना चाहिए? 180। ध्यान देना 180 और अगर चल लेगा तो कंफर्म है कि एक दूसरे के विपरीत होगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, वो होगा। लेकिन कंडीशन जो आपका गलत हो जा रहा है 8 और 9 के बीच। तो यानी कि यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जा रहा है टोटल? तो दूरी हो जाएगा इतना, यानी 400। ठीक है यहाँ तक ना। यानी दूरी चलना है कितना हमको कुल मिला के 400। तो 420 चलिएगा गधा। 8 बजे से 420 डिग्री चलिएगा। ए गधा सब 8 बजे से 420 डिग्री चलिएगा तो एक चक्कर से ज़्यादा होगा कि कम? और जैसे ही एक चक्कर से ज़्यादा होगा एक मतलब 1 घंटा से ज़्यादा। ये तो अपना दिमाग काम करना चाहिए। 360 से ज़्यादा नहीं ना आप जा सकते हैं। 360 से जैसे ज़्यादा जाइएगा 1 घंटा से ज़्यादा होने का मतलब है 360 से जैसे ही आप ज़्यादा जा रहे हैं का मतलब है कि 1 घंटा से आप टप गए। यही मतलब है ना। 360 से 8 बजे शुरू हुआ और 360 डिग्री चले तो कहाँ जाएंगे? 9 बजे। 1 घंटा हुआ ना। और 360 से जैसे ही ज़्यादा चलेंगे तो 9 से भी ज़्यादा हो जाएगा ना। और कंडीशन है कि 8 से 9 के बीच होना चाहिए। आइए आपका दिल और दिमाग श्योर हो गया है कि 8 से 9 के बीच तो एक बार अपोजिट होता है। ये आप पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। खाली एक ही जगह नहीं हो सकता है। 6 से 7 के बीच, 6 बजे से पहले आ जाना है घर। 6 से 7 के बीच तो फिर आप ही कैसे कह सकते हैं कि 8 के 9 बीच नहीं हो सकता है? हो ये सकता है। फिर दिक्कत कहाँ है भाई? इसका मतलब क्या सीखने आ रहा है ये बताओ। हम ट्रिक बताना होता ना तो तुरंत बता दे, इतना माइनस इतना गुने थीटा माइनस दिस दैट ना। आखिर क्या होना चाहिए फिर? आखिर दिक्कत कहाँ है? ना ये नहीं सीखने मिला। अगर हमको 8 से 9 बजे के बीच ही चाहिए, इसका मतलब है कि दूरी 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गलत बोले हैं क्या? अब रट लेगा तो फंस जाएगा रे गधा।
आप बोले कि सर 420 डिग्री, माना कि 420 डिग्री, तो 8 से लेकर के 8 बजे से लेकर 420 डिग्री चलाएंगे तो 9 बजे से ज़्यादा नहीं होगा। 8 से 9 360 डिग्री, 1 घंटे में कितना डिग्री 360 डिग्री। आप बोले 420 डिग्री चलना है, तो फिर तो आप और ज़्यादा ना जा रहे हैं, 1 घंटा से ज़्यादा ना हो गए। 1-1 घंटे के बीच में हमको चाहवे करिए। तो इसका मतलब हम लोग क्या सीखे कि इसका मतलब है कि अगर 1-1 घंटा के बीच चाहिए तो हम मैक्सिमम दूरी कितना कवर कर सकते हैं 360 डिग्री। 360 से जैसे ही जाएंगे तो 1 घंटा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब दूरी मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 360, कम से कम 0 डिग्री रे गधा है। 0 डिग्री कोनो दूरी होता है? 0 डिग्री तो लाशों को कहिएगा तो कवर कर लेगा। उसके लिए चाल का क्या जरूरत है? जहाँ पड़ल है जब पड़ल है 0 डिग्री है। क्या बोले 1 घंटा में यहाँ कुछ कवर करना है तो 360 से ज़्यादा नहीं ना होना चाहिए। बोलो, अरे तो बोलना कि फिर अगर वो जंजाल आ गया बीच में। अगर 360 से दूरी ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब हम एक सर्कल को पार कर रहे हैं। एक सर्कल को पार करने का मतलब कि 1 घंटे को पार कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं ना? इसका मतलब ये हो गया कि बबुआ जब भी दूरी अगर 360 से ज़्यादा होने लगे तब हम एक काम करेंगे कि या तो 180 जोड़ेंगे या तो 180 घटाएंगे। 180 डिग्री को या तो जोड़ लेंगे या तो 180 डिग्री को घटा लेंगे। तो 180 डिग्री को हम घटाएंगे। क्या है? जब दूरी जब भी होगा तो वो 360 डिग्री के बीच में ही होगा। 360 डिग्री के अंदर होना चाहिए, है ना? कुछ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? दूरी जब भी होगा 360 डिग्री के अंदर होगा, और जब भी होगा तो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये तो कंफर्म है। सही बोल रहे हैं ना? तो अगर यहाँ देखें कि वो 420 तो 1 घंटा पार कर गए, 360 पार कर गए, तो जाहिर सी बात है तब 8 के 9 होने वाला नहीं, तो 9 बजे से पार कर जाएंगे। 8 के 9 में होता भी है, तो इसका मतलब है कि हमको दूरी को 360 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो 360 से ज़्यादा नहीं लेना है तो हमको 180 जोड़ना पड़ता था विपरीत होने के लिए। इसका मतलब हम 180 घटा भी देंगे। क्या है? एक सुनो, यहो बात है कि 180 जोड़ेंगे और 180 घटाएंगे। क्या है? जोड़ने का तो समझ में आ रहा था, घटाएंगे क्या है? अरे गधा, घटाएंगे इसलिए कि जो 180 गए ना वो ओवर हो गया। जब विपरीत होगा तो 180 डिग्री पर होगा, 180 के मल्टीपल में होगा। एक बार 180 डिग्री पर तो 18 दूनी 36, 360 डिग्री पर, फिर 18 तिया 54। तो अगर 540 डिग्री पर 180 बना होगा तो 360 पे बैक में आएंगे तो नहीं बना होगा, और 360 पे बनल होगा तो बैक में 180 आएंगे तो नहीं बनल होगा। बोलो, इसका मतलब है कि जहां एक बार ओवरलैप होना चाहिए था ना, उससे हम लोग और एक आगे बढ़ गए। इसीलिए हम लोग या तो 180 जोड़ रहे हैं या तो 180 जोड़ना तो आपको पता है, लेकिन 180 घटा के पूरे वही हम बोले कि अगर 180 डिग्री पर एक दूसरे को विपरीत होंगे तो 360 डिग्री पर भी विपरीत होंगे, 540 डिग्री पर भी विपरीत होंगे, 720 डिग्री पर भी विपरीत होंगे। और जब 720 डिग्री पर विपरीत होंगे तो 18 तिया 54, 540 डिग्री पर विपरीत नहीं होंगे। तो 540 कैसे आया? 180 घटा दिए। और जब 540 पर विपरीत होंगे तो 360 पर नहीं होंगे, 180 घटा दिए। अच्छा, 180 डिग्री पर विपरीत हो गया तो अगला विपरीत कहाँ पे होगा? तो 180 जोड़ भी सकते हैं और 180 घटा भी सकते हैं, इसको रटना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्यों 180 घटा रहे हैं पता है? कंडीशन था कि 8 से 9 के बीच, वो आंसर आपका ठीक आएगा, कोई गलत नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन जो है वो गड़बड़ ना हो जा रहा है। 1-1 घंटा में चाहिए, तो 1 घंटा में चाहिए तो इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं ओवरलैप, सॉरी, एक दूसरे के विपरीत हुआ होगा। तो इसमें से हम लोग अब क्या करेंगे कि 180 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60। और दूरी हो ही गया, अब चाल होगा 11/2, यानी 120/11। 120/11 का मतलब हुआ 11 दहिया 110। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि कै बजे मिलेगा? 8:10.10 बजे। अब जरा देखो, 8 से 9 के बीच, 3 कहाँ से हम ला दिए? 8 से 9 बोले थे ना।
देखिए कितना बज रहा है 8, तो 8 से 9 के बीच होना चाहिए ना। तो देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। इजी हो जा रहा था। आप एकदम अनाधुन 180 जोड़ के भाग रहे थे कि भाई अभी छलांग लगा के आगे देख लेते हैं। इधरे पूर गया, देखो तो इधरे विपरीत नहीं हो गया। कहाँ पे हो रहा है देख लो थोड़ा सा, ऐसे ऐसे लगभग, ठीक है ना। 8 से 9 के बीच ही हो गया ना, 8-10 पे हो रहा है लगभग। तो 8 और 10, तो 8-9 के बीच में ना 8-10 आएगा कहीं पे। तो ये आपका हुआ। इससे हम लोग को क्या सीख मिला कि जब दूरी 360 से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 घंटा पार ना कर जाएंगे बुआ। बोलेगा 9 से 10, 1 घंटा से ऊपर आ रहा है तो 10 से ऊपर ना चल गए। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, 180 को घटाना पड़ेगा। 180 जोड़ना घटाना ही क्यों पड़ता है, तो हम बताएं कि पहले दूरी जितना होगा उससे बाद या तो और 180 डिग्री जाएंगे तो विपरीत होगा, और फिर 180 डिग्री जाएंगे तो विपरीत होगा, और वैसे 180 डिग्री माइनस भी होते जाएंगे तो वो तो होगा ना। हाँ तो चलो एगो बना दो हमको 9 से 10, 9 से 10। चलो कितना रहा, देखो सबसे पहले तो हमको दूरी बता दो कि दूरी कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हुआ कि 9 से 10, तो 9 से 10 के मतलब कि 9 बजे से शुरू होगा। 9 बजे से का मतलब 9 या 27, 270। अब प्लस या तो माइनस करना पड़ेगा 180, है ना। अभी तक तो ये लोग पकड़ेंगे इतना दूरी पर, एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है कि और 180 डिग्री चलना पड़ेगा, है ना। तो 180 डिग्री अगर इसमें जोड़ेंगे तो 360 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमको 180 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 270 में से 180 घटाएंगे कितना बचेगा, तो दूरी निकलिए गया। समय चाहिए तो समय बराबर दूरी या बट्टा चाल, यानी 180 बटा 11। 180 बटा 11 का मतलब हुआ 11 एकाम 11, 7 11 6 66 4 70, यानी कि 16.4 बटा 11। यानी कै बजे मिलेंगे, अपोजिट होंगे ये लोग, 9 बज करके 16.4 बटा 11 मिनट पर, यानी इतना बजे। देखो एक 9 बज रहा है ना, 9 से 10 के बीच पूछा है, तो 9 से 10 के बीच तो विपरीत होंगे ना कि नहीं होंगे। विपरीत एक जगह नहीं होगा, कहाँ पे हैं, देखो। तो अभी 9 से 10 के बीच हमको चेक करना है कि विपरीत होता है कि नहीं होता है। आप लोग बता देना जहाँ विपरीत हो रहा होगा। तो लगभग ये सब जो भी आवे देख लीजिए, यानी लगभग कितना हो रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ ये घड़ी जो है ना उतना 19-20 होते रहता है, एक्यूरेट है इसमें, एकदम MM वाला नहीं ना है हिसाब किताब। तो ये मत देखिएगा कि और सर तनी मनी हेजा और थोड़ा सा चाह रहा था, ठीक है। दिख रहा है ना, 9 बज करके 16 मिनट, 16.4 बटा 11 मिनट पे, है ना। तो 10 और 11 के बीच दस और 11 के बीच भोला जी लोग आएंगे तो बता दीजिएगा। जाना है तो हो ही गया टाइम। 10 और 11 के बीच कितना आ रहा है, देखिए 10 और 11 के बीच सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो 10 बजे होगा तो 3 दहिया 300, और इसमें 80 अगर जोड़ेंगे तो 360 से ज़्यादा ना हो जाएगा। तो 180 हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 200 1 300 120, दूरी कितना हो जाएगा 120। आज समय निकाला था, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी कि 240 बट्टा 11। इसका मतलब हो गया 11 दूनी 22, 2 11 कम 11 और 9 20, यानी कि 10 बज करके 21.9 बटा 11 मिनट पे, यानी इतना बजे
एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखो 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच हो रहा है ना एक दूसरे के विपरीत। देखो तो 10 बज करके 20 और 21, 21 से कुछ आगे टप गया है, एक ढेर आगे टप गया है, 9/11। ठीक है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बना लेंगे। अब इसमें जो तीसरा आपका टाइप बनता है वो बनता है, नहीं, वो तीसरा जो आपका टाइप बनता है नेचर 3, ये होता है कि कब 90 डिग्री बनेगा। नहीं समझे, माने कब समकोण होगा, कब लंबवत होगा, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके बारे में आपको खुद से ही पहले सोचना है, नहीं बना लीजिएगा। कब 90 डिग्री होगा, तो यानी 90 डिग्री दूरी बनाना है, सोचना है, समझना है। तो आज भर